नमस्कार साथियों, अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो देखिए, आज आप लोग को लेकर आए हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है, इसकी डिफिनेशन सूत्र सहित कहाँ से आया जो है। तो इसके पहले आपको बताते हैं विद्युत धारा कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा के पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश। क्या होता है विद्युत आवेश? देखिए, आवेश दो होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव, मतलब एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश, ये दोनों आवेश को ही हम लोग नाम देते हैं वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। कभी कभी पूछा जाता है वैद्युत बल क्या है? वैद्युत बल क्या है? तो वैद्युत बल क्या होता है? वही जो प्लस आवेश है और जो माइनस आवेश, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है वही बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। और ये वैद्युत बल है, और वैद्युत बल जिसके द्वारा लगता है वैद्युत मतलब आवेशों के द्वारा, वही आवेशों को ही हम लोग क्या देते हैं? वैद्युत आवेश। क्या देते हैं? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ, अच्छा वैद्युत आवेश क्या होता है? अगर दोनों, जैसे अगर दोनों समान, अगर ये क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक ये माइनस क्यू आवेश है, ये दो आवेश हैं और ये दोनों आवेश को बोलते हैं वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? वैद्युत। क्या बोलते हैं? वैद्युत। तो देखिए, अगर इन दोनों आवेश, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। कौन सा? आकर्षण है। दोनों एक दूसरे क्या होगा? अपने तरफ खींचेगा, मतलब आकर्षित करेगा। अगर यही प्लस हो जाए तो दोनों के बीच कैसे बल लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। अर्थात चाहे आवेश का बात करें और चाहे हम चुंबक का बात करें। और चुंबक का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, एक ये चुंबक है, ठीक। अब देखिए, चुंबक का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब हमने क्या किया कि अगर किसी एक चुंबक के पास किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं, अगर इसका ध्रुव मतलब साउथ ध्रुव के पास अगर नॉर्थ ध्रुव को लेकर आते हैं, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? अटैक, मतलब एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब समान ध्रुव वाले प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव वाले आकर्षित। देखिए, ये दोनों ध्रुव क्या है? असमान है, अर्थात ये दोनों ध्रुव जो है क्या एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय। क्या बोलते हैं? चुंबक। मतलब कि ये इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं वैद्युत आवेश, इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। और इसको क्या बोलते हैं? चुंबक का गुण। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है कि जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश होता क्या है? तो किसी पदार्थ या द्रव्य, किसी पदार्थ या द्रव्य का वह गुण, मतलब वैद्युत आवेश क्या होती है? किसी पदार्थ या द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत मतलब वैद्युत आवेश, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। मतलब वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। चुंबकीय पदार्थ मतलब देखिए, चुंबक, ये नॉर्थ, ये साउथ और नॉर्थ, ये दोनों आपस में एक प्रकार से क्या आकर्षण बल का अभाव, मतलब आकर्षण बल का अभाव कर रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है। और इनके दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल का काम करेगा। यानी इनको बोलते हैं वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। उसे क्या वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात एक दूसरी डिफिनेशन इसका है कि वैद्युत आवेश क्या है? कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है कि जिसके कारण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। मतलब अगर दोनों आवेश एक दूसरे के समान रहेंगे, मतलब दोनों आवेश समान रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों आवेश असमान रहेगा तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इन्हीं आकर्षण बल और इन्हीं जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इन्हीं दोनों बलों को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं, मतलब जिनके द्वारा बल लग रहा है वैद्युत बल, इन आवेशों को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसे जो है हम लोग स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये हो गया वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब
एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस मतलब एक धनात्मक आवेश, अब क्या होता है ऋणात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश क्या होती है कि धनात्मक आवेश जिस चालक तार में, अब देखिए आवेश किस में होता है, आवेश जो है उस चालक तार में होता है, उस चालक में होता है, उस सुचालक में होता है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकता है। मतलब किसी भी चालक में, जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अमुक्त इलेक्ट्रॉन उसी में उपस्थित है कि चालक में। जैसे मान लीजिए कि जिस पदार्थ में करंट फ्लो हो सकती है, जिस पदार्थ में मतलब कि करेंट मतलब वैद्युत धारा, अगर वैद्युत धारा प्रवाहित होगा, अच्छा वैद्युत धारा प्रवाहित होता कैसे है, क्योंकि उस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से उसमें क्या होती है मतलब कि आवेश क्या होती है, आवेश का प्रवाह होता है। और जब आवेश का प्रवाह होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युत धारा का प्रवाह। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जल का प्रवाह, प्रवाह माने बहना, जल का बहना, वायु प्रवाह, वायु का बहना। इसी प्रकार वैद्युत धारा मतलब वैद्युत धारा होता है एक प्रकार क्या है, वैद्युत का बहना, वैद्युत का बहना मतलब आवेशों का बहना, यानी आवेशों का जो बहना यानी आवेश जो बहेगा, आवेश जो प्रवाहित होगा उसी को हम लोग क्या देते हैं नाम, वैद्युत धारा। क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आवेश प्लस क्यू आवेश, एक होता है माइनस मतलब एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा क्या होता है ऋणात्मक आवेश। तो देखिए प्लस मतलब कि धनात्मक आवेश क्या होता है कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश, मतलब उसे बोलते हैं धनावेशित आवेश। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं ऋणावेशित आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। समझ आया आप लोग को कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे धनात्मक आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी इसे हम लोग क्या बोलेंगे ऋणावेशित आवेश। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर अच्छा मतलब कैसे कमी कैसे अधिकता हो रहा है आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दो चालक हैं, ये क्या है दो चालक हैं, मान लीजिए सपोर्ट है दो चालक है, पहले वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, और मान लीजिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एक में कम एक में ज़्यादा है, और जिसमें ज़्यादा है उसे हम लोग बोलते हैं मतलब धनावेशी, मतलब जिसमें ज़्यादा है उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें कम है इसे हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। भाई अब इसके बाद ज़्यादा है ये तो प्लस है, जो ज़्यादा है प्लस है, जो कम है तो नेगेटिव है। कितना कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इसका मतलब इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो एक प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसे हम लोग क्या बोलें धनात्मक आवेश, क्या बोलें धनात्मक आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन कम है इसे बोलेंगे ऋणात्मक आवेश। चलिए अब देखिए, अब ये दोनों चालक को हमने क्या किया है, देखिए दोनों चालक हैं, पहले में 5 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए जब दोनों आवेशों को हम क्या करेंगे रगड़ेंगे, जब दोनों आवेश एक दूसरे क्या होंगे रगड़ेंगे, तो जब दोनों आवेशों जब दोनों चालक को हम रगड़ेंगे जब दोनों चालक को हम क्या करेंगे रगड़ेंगे, उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या हो जाएगा बिखर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है आपस में बिखर जाएगा। बिखरने के बाद क्या होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मतलब आदान प्रदान होने लगेगा, अर्थात जिस चालक तार में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसमें से कम वाले चालक में कम वाले मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है उस चालक में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। एक प्रकार है, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसमें क्या हो जाएगा कम, भाई जब ज़्यादा है तो ये अपना उसमें दे देगा, जब उसमें दे देगा इसमें कम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये दे रहा है ना। और देखिए जो ये दे रहा है तो जब ये दे रहा है इसमें ज़्यादा हो जाएगा, और जब ये दे रहा है ये कम हो जाएगा। अच्छा जब ये कम होगा यानी इसमें क्या हो गई कमी हो गई, जब दे रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वही देता है, जो कम होता है वो लेता है। अब देखिए जो ज़्यादा है वो दे रहा है, और जब जो ज़्यादा है दे रहा है तो उसमें क्या हो गई कम, भाई दे रहा है इसके बाद कम हो गई, और जब दे रहा है इसका क्या हो गई अधिकता हो गई, अधिकता। क्लियर है। अब देखिए तो अर्थात
कि जिस चालक तार में देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश या धनावेशित आवेश, और जिस चालक तार में इलेक्ट्रॉनों क्या हुई अधिकता हुई उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। अब देखिए, अब क्या किसी चालक तार में क्या एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? जैसे हम मान लीजिए कि इस में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या ऐसे भी हो सकता है किसी चालक तार में 2.5 इलेक्ट्रॉन है, किसी चालक तार में 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन है, 1.25 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ऐसा नहीं। अर्थात किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपने मतलब वह इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है पूरे गुणज के रूप में होता है। इसका मतलब क्या है, चाहे उस चालक तार में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे उस चालक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे उस चालक में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यानी हमेशा वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा पूरे गुणज के रूप में होता है। गुणज का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें, अगर एक बात करें, एक का गुणज क्या होगा, एक के पहाड़ा में मतलब एक के टेबल में जो भी गिनती आती है वो एक का गुणज, एक हो गया, 1 2 2 हो गई, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, ये सब एक का गुणज है। क्या है, एक का गुणज है। तो किसी चालक तार में पहले 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कितना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि चालक में ये इलेक्ट्रॉन रखेंगे। लेकिन ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। अर्थात किसी चालक का जो आवेश होता है, किसी चालक का जो आवेश होता है ये प्लस माइनस यानी इंटू ई के बराबर होता है। मतलब किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपने पूरे गुणज के रूप में होता है। जहाँ यन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यन मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर क्या -19 कूलम, ठीक है। और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर क्या -19 कूलम, ठीक है। अब देखिए, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का आवेश बराबर होता है। बट क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होती है, जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव, जो प्रोटॉन ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। अर्थात जो Q बराबर N है, Q मतलब क्या है किसी चालक में प्रवाहित आवेश, भाई किसी चालक प्रवाहित आवेश, और ये प्लस माइनस क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव, मतलब चाहे -1 इलेक्ट्रॉन का ये भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो होगा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। मतलब यह मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है। इसको इस सिद्धांत को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत क्या बोलते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। अच्छा, इसका परिभाषा क्या होगा, किसी चालक में आवेश या किसी चालक का आवेश, किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, उस चालक, किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश उस चालक के इलेक्ट्रॉनों, मतलब इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके क्या होता है पूरे गुणज के रूप में होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश प्रवाहित होगा, किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होगा वह आवेश किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, ठीक है। वह इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पूरे गुणज के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कि अगर किसी चालक तार में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, मतलब कि अगर 1 मिनट, यानी n बराबर 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी चालक तार में अगर इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस चालक तार में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। मतलब कि अगर इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी 6.25 × 10 की पावर क्या 18 इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन, अगर इतना इलेक्ट्रॉन है किसी चालक तार में तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। ये हमने क्या बताया कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, या वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युतिकी तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम लोग Q से दर्शाते हैं, इसे किससे Q से दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम, इसका मात्रक क्या होता है कूलम होता है। अब आवेश Q बराबर होता है N, Q बराबर क्या होता है N होता है, और जहाँ N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, Q मतलब क्या उस चालक का
आवेश होता है। ठीक है, ये Q बराबर यानी अब देखिए अब तक तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन था तो आवेश का प्रवाहित हुआ। अब देखिए आवेश जैसे ही आवेश का प्रवाहित होना शुरू हुआ उसमें उसको हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत धारा। क्या होता है, वैद्युत धारा। यानी वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। अर्थात कि Q मतलब होता है आवेश, T मतलब क्या, टाइम, और I मतलब क्या, वैद्युत धारा। ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। मतलब आवेश की प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर T बराबर 1 सेकेंड, अगर हम T बराबर क्या मान लें, 1 सेकेंड, अगर T बराबर 1 सेकेंड मान लें तो क्या तब इसका परिभाषा कैसे देंगे कि किसी चालक में 1 सेकेंड में, किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश, मतलब 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा, किसी चालक तार में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उस चालक तार में, उस चालक तार को क्या बोलेंगे, मतलब उस चालक तार में प्रवाहित धारा कहेंगे। मतलब 1 सेकेंड में जितनी आवेश प्रवाहित होती है उसे हम लोग वैद्युत धारा कहेंगे। 1 सेकेंड में जितना आवेश किसी चालक में, किसी सुचालक में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। और या तो ऐसे कह सकते हैं, किसी चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। मतलब आवेश की प्रवाह की दर को, जो आवेश प्रवाहित होती है वो टाइम के सापेक्ष होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक देखिए, अगर हम बात करें वैद्युत धारा का मात्रक तो देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T। Q मतलब क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी अगर इसका मात्रक बात करें, कूलाम और समय का मात्रक है सेकेंड। मतलब जो धारा का मात्रा है कूलाम प्रति सेकेंड, क्या है, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको एम्पियर भी कहते हैं, या इसे एम्पियर भी कहते हैं। यानी कभी कभी आता है वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मतलब वैद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। ठीक है, तो ये वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आता है 1 एम्पियर क्या है, कभी कभी आता है 1 एम्पियर क्या है। तो 1 एम्पियर जो है उसको जो है अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर की जो परिभाषा निकलता है I बराबर Q/T से। ठीक है, चलिए तो पहले इतना आप पढ़िए। अगर इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो आपको शायद यदि कोई गलती हुई होगी तो आपको फिर समझा के आपको बताएंगे जो है। ठीक है, इसके साथ बाकी अगले वीडियो में।